तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए गैर रिवायती बयान। तुर्की के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मेरे अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब किया। Turkey and Azerbaijan are standing out as two countries that have openly sided with Pakistan against India. ये कह रही हैं कि 7 तुर्की के जो फौजी हैं, उनके मिलिट्री ऑपरेटिव्स जो हैं, उन्हें भारत ने मार गिराया है, उन्हें भारत ने मारा है, वो भारत की इस कार्रवाई के अंदर, जवाबी कार्रवाई के अंदर मारे गए हैं। ये इनका क्लेम है। अब इस सब के अंदर इनका क्लेम क्या है? अब ये क्लेम है, एक तो ये कि टर्किश ऑपरेटिव्स मारे गए, दूसरा ये कहते हैं कि तुर्की जो है उसने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, पहले जो चल रही थी डील्स वो अलग, इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान तुर्की जो है उसने 350 प्लेन्स जो हैं, जो ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, और आपको पता है कि टर्किश ड्रोन्स गेम चेंजर हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी अड्डे पर करारा वार किया, लेकिन इसके बाद उठे अंतर्राष्ट्रीय तूफान ने एक नई बहस छेड़ दी। जी हाँ, पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों से खुले समर्थन ने भारत में भारी आक्रोश को जन्म दिया। सोशल मीडिया से लेकर पर्यटन कंपनियों तक अब बॉयकॉट की आवाजें उठने लगी है। दरअसल तुर्की ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत की कार्रवाई से युद्ध जैसे हालात बन गए हैं और पाकिस्तान की स्वायत्तता पर हमला हुआ है। अजरबैजान ने भी बिना किसी प्रमाण के पाकिस्तान का पक्ष लिया और भारत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के अनुसार पाकिस्तान की ओर से भेजे गए कई ड्रोन और हथियार तुर्की और चीन से सप्लाई किए गए थे। यानी भारत में होने वाले आतंकी हमले की सप्लाई लाइन में ये देश भी शामिल है। अब इसका यहाँ पर असर सिर्फ कूटनीतिक दायरे में नहीं, आम लोगों की भावनाओं में भी देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की और बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। देश की कई बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने इन देशों के लिए अपनी बुकिंग्स को या तो रोक दिया है या तो सीमित कर दिया है। अब सवाल यह है कि क्या तुर्की और अजरबैजान का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना भारत के खिलाफ एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश है? क्या अब वक्त आ गया है कि भारत इन देशों में अपने आर्थिक और पर्यटन संबंधों पर पुनर्विचार करे? और क्या भारतीय ट्रैवल कंपनियों का बॉयकॉट फैसला सही कदम है या एक भावनात्मक प्रतिक्रिया? क्या वक्त है कि भारत अपनी विदेश नीति में इन देशों को लेकर सख्त रवैया अपनाए? 15 मई 2025 जुमेरात का दिन। इस वक्त एक जानब तो पाक भारत कशीदगी एक ब्रॉडर और एक बड़े तनाज़े में कन्वर्ट होती हुई हमें नज़र आ रही है। एक तरफ तो सीज़ फायर है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब मुल्कों की सफ़बंदियाँ हो रही हैं। चीन और बांग्लादेश इस वक्त खुलकर पाकिस्तान के साथ भी हैं और भारत के खिलाफ भी हैं। लेकिन इस सब में अब बाज़ाब्ता तौर पर मोदी सरकार ने तुर्की और चीन के साथ बराह रास्त पंगा लेने का फैसला कर लिया है और पहली बड़ी स्ट्राइक भारत की हुकूमत की तरफ से इन दोनों ममालिक पर कर दी गई है। इसके साथ ही साथ तुर्किया जो है उसका जो इस जंग के अंदर किरदार था वो अनप्रेसिडेंटेड था और इसीलिए इस वक्त पूरे का पूरा जो दिफाई निज़ाम है दुश्मन मुल्क का वो हिला हुआ है। और अब भारतीय मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा क्लेम कर रहा है कि हमने पाकिस्तान के साथ इस जंग के अंदर तुर्की के फौजी उड़ा दिए, एर्दोगान के फौजी उड़ा दिए। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी कौम को इस सब के ऊपर ISPR के जवाब का इंतजार भी है। यासीन मलिक को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों छोड़ दें यासीन मलिक को? कितने बेगुनाहों का खून है उसके हाथों में, वो तो टंगेगा। इनको मजबूर कर दो और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। और तुर्की ग्लोबल के साथ साथ जो है वो एक और भी चैनल बैन हुआ है जो चाइना का था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे पोस्ट जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट किए थे। जो चाइनीज एक वेबसाइट था, मेरे ख्याल से एक अपनी। और सर बड़ा फैसला लिया आपने कि नहीं जाना है, क्या सोचा? सबसे पहले तो कितने लोग आपके इस टूर में जा रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 35 लोग जा रहे थे। हम लोग एनुअली हर साल अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को कहीं ना कहीं इंडिया या फॉरेन मारे गए। इसका मतलब साफ है कि तुर्की ने न केवल 2023 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की मदद के बदले अपने ड्रोन से भारतीयों का खून बहाया, बल्कि एक दुश्मन देश की भूमिका निभाई है जिसके ड्रोन ऑपरेटर्स जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे हार जाएं। उसने बोला सर आप ट्रेड करो ना करो, पाकिस्तान तो कुटेगा। तुमने अपने पप्पा चीन का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, अरबों डॉलर का, क्योंकि तुम्हारे पायलट को जहाज नहीं चलाने आते, ऐसा चाइना बोल रहा है। वीडियो न्यूज चैनल भी है उसका, नहीं हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो नाम आपको ले रहा हूं ये बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उनके मेन स्ट्रीम है। उसका नाम है ग्लोबल टाइम्स न्यूज के नाम से मेरे ख्याल से एक चैनल था चाइनीज का, वो भी बैन हुआ है।
और डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ा प्रिंट और मीडिया से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये कंट्री एक टेररिस्ट और रोग स्टेट को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान जैसी, इमीडिएटली हमने डिसीजन कैंसिल करा दी। सर मुझे आप बता रहे थे कि परिवार के साथ टर्की जाने का भी प्लान था। हाँ, हमारा एक इंडिविजुअली अलग से प्लान था जो हमने अभी बुक ही नहीं किया था, मगर हमने डिसाइड कर लिया। तो ऐसी कंट्री को तो शर्म आनी चाहिए। भारत ने सबसे पहले जब वहाँ भूकंप आया था, इतनी तबाही हुई थी, एनडीआरएफ की टीमें भेजी मोदी जी ने, प्लेन्स भेजे, रेस्क्यू के लिए लोग भेजे और इतना सामान भेजा उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी कंट्री को हमारे खिलाफ खड़े होते हुए। जी, राजन सिंह बता रहे हैं अपनी बात, लेकिन आप बताइए क्या नाम है आपका और क्या पहला विदेशी टूर था ये आपका? मेरा नाम आदित्य है। ये मेरा पहला विदेशी टूर तो नहीं था, बट जब हमें पता चला कि तुर्की और अज़रबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे सर ने तो तुरंत ही ये ट्रिप कैंसिल कर दिया और सर ने बोला कि हम उन देश में नहीं जाएंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान को सपोर्ट करना मतलब क्लियरली टेररिज्म को सपोर्ट करना। और अब एज अ सिटीज़न ये हमारी बारी बनती है कि हमने उन देशों को बॉयकॉट करना है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। हमारे सोल्जर्स ने तो काम कर दिया है, बट अब एज अ सिटीज़न ये हमारी ड्यूटी बनती है। मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप युवा हैं, कई बार युवा इस बात को दुख होता है, आपको लग रहा है दुख है या जोश है कि इन ऐसी कंट्रियों को सबक सिखाने का मौका जो है वो आप लोगों को मिल रहा है? बिल्कुल दुख नहीं है, बल्कि ये जोश ही है कि हम अपनी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। और ऐसे हमारी इंडिया की वजह से ही उनकी आधी टूरिज्म चलती थी, तो अगर हम उन देशों को बॉयकॉट कर देंगे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं तो बेशक उनका कुछ बिल्कुल ये समझने वाली बात है। सर बहुत आसान होता है कि किसी भी देश के दुश्मन देश के साथ खड़े हो जाना, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उस देश को पटकनी देना। भारत ने पटकनी दी और सेना ने अपना शौर्य दिखाया। आप लोग जो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ऐसा ही हर भारतीय को करना जरूरी है? जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि हम वहाँ घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। ऐसी कंट्री हम विज़िट करने जा रहे थे टीम बिल्डिंग के लिए। ये हम टीम बिल्डिंग के लिए ऑफिस ऑफ साइट होता है। तो जो कंट्री हमारी कंट्री का डिस्ट्रक्शन सोच रही हो, वहाँ हम बिल्डिंग कहाँ से कर सकते हैं? तो ऐसी कंट्री में विज़िट करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने अपना ये प्लान कैंसिल कर दिया। हम अपने देश के साथ खड़े हैं, अपने जवानों के साथ खड़े हैं। जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा हम उसके बारे में सोचेंगे। हमने अपने जहन से भी निकाल दिया कि हमें टर्की या अज़रबैजान जैसी जगहों पर जाने के बारे में सोचना भी चाहिए। परिवार को बता दिया कि टर्की भी नहीं जा रहे हैं? जी बिल्कुल, टर्की भी। एक्चुअली मेरी बेटी ने ही मुझे ये बोला था कि डैडी, मैंने तो न्यूज़ में देखा कि टर्की हमारे इंडिया के अगेंस्ट है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। द मोमेंट आई सेड दीज वर्ड्स फ्रॉम माय 8-year-old डॉटर, आई थॉट यार क्या ये हम क्या कर रहे हैं। हमने इमीडिएटली अपना जो टर्की का भी हमने टिकट्स बुक नहीं कराए हुए थे, खैर टर्की का, हमने इमीडिएटली वो प्लान कैंसिल कर दिया। अब हम कहीं दूसरी जगह का प्लान करेंगे। बात देश की आती 800 के लगभग, देखिए कंफर्म तो अभी तक मुझे नहीं पता, शायद और भी ज्यादा हुए थे, लेकिन कल जब मैंने न्यूज़ पढ़ी थी तो 800 के लगभग बुकिंग्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। जो लोग टूरिस्ट जो इंडिया से तुर्की जा रहे थे वो सारे कैंसिल हो गए। और न सिर्फ ये टूरिस्ट, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी शादियां भारत की जो है वो तुर्की के अंदर होती आ रही है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ अरसे पहले जो है अंबानी की बेटियों की शादी भी जो है वहां पर हुई थी। अब और भी बहुत सारे लोग थे जो वहां जाकर शादियां करते थे या घूमने जाते थे। उन सब पे जो है पाबंदी नहीं, देखिए सरकार की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है, बल्कि लोगों ने जो है खुद खड़े होकर एक बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है कि अब हम वहां नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो लगी है वो कुछ न्यूज चैनल्स हैं उन पर लगी है। और ट्रेड जो होता था तुर्की के साथ इंडिया का, वो ट्रेड भी रोक दिया गया है। अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मालदीव के नाम से जो देश था, मालदीव के साथ भारत का इसी तरह जो है कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उसके बाद जो है कंप्लीटली मालदीव का जो है बायकॉट किया गया था। और बहुत सारे, यानी कि आपको बताऊं कि मालदीव के अंदर, क्योंकि वो तो बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो आधे से ज़्यादा 75% जो है टूरिस्ट इंडियन जो थे वो मालदीव जाया करते थे, जिसके बाद वो रोक दिया गया था। लेकिन उन लोगों की इनकम कोई किसी और चीज से नहीं थी मालदीव की, और ट्रेड भी जो है रोक दिया था। जिसके बाद मालदीव के जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनकी जो है कांटेक्ट हुआ भी था भारत के साथ, और फिर वो
अपनी पॉलिसी में धीरे धीरे जो है वो नरमी ला रहे थे, लेकिन जो बायकॉट हुआ था, जो लोगों ने बायकॉट किया था मालदीव का, वो अभी तक खुला नहीं है, वो उसी तरह ही रहा है। अब जो है वो तुर्की के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था भारत के अंदर, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो 2-3 कंट्रीज खड़ी हुई थी, जिसमें चाइना था और तुर्की था। लेकिन मेरे ख्याल से हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के कॉर्नर वीडियो में। दोस्तों, तुर्की और अजरबैजान जो कि पाकिस्तान की खुला सपोर्ट कर रहे थे युद्ध में, अब उनके ऊपर भी आफत मंडरा रही है और नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि जो हमारे दुश्मन के जो दोस्त हैं वो भी हमारे दुश्मन ही हुए और तुर्की को अब सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। खबर तो ये आ रही है कि तुर्की के 7 जवान को भी इंडियन आर्मी ने मार दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। और उसके बाद से जो तुर्की ने जो कारनामा किया है, पीठ पीछे भारत के साथ गद्दारी किया है, अब तुर्की को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तुर्की के यहाँ जो टूरिस्ट है वो भारत ने जो कि टूरिस्ट एरिया था वहाँ पे जाने के लिए बैन कर दिया है, यानी कि तुर्की जाने से बैन कर दिया है, जिससे तुर्की को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लगभग 60% जो कि पैसे 32,000 करोड़ रुपए बताया जा रहा है तुर्की का नुकसान हो गया है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है कि तुर्की अब फिर से घुटनों पे आने वाला है। अब तुर्की को ये पता चल जाएगा कि आखिर पाकिस्तान को सपोर्ट करके उसको क्या मिला, और हालांकि उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। इंडिया के पास उतना ज़्यादा पावर था, इंडिया के पास S-400 था, जिसके बदौलत जो कि तुर्की की मिसाइल हो या फिर चाइना की मिसाइल हो या फिर पाकिस्तान के, ये सब मिले हुए हैं, तो इनकी मिसाइलों के द्वारा भारत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन S-400 ने जो कारनामा करके दिखाया और पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया, और तुर्की को ये लग रहा था कि हम जो कि पाकिस्तान का सपोर्ट कर देंगे तो भारत कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि भारत के पास कितना ज़्यादा पावर है, पैसा है, और वो किसी को भी अपने में मिला सकता है और किसी को भी अपना दोस्त बना सकता है। और जो उसका दुश्मन है तुर्की, अब जो कि दुश्मन बन गया है, तो उसके ऊपर सिंदूर 2.0 का जो कि ऑपरेशन है वो करने वाला है भारत, और भारत जल्द ही एक बहुत ही बड़ा कदम लेने वाला है और तुर्की के ऊपर हमला करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो अपडेट भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।